परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम की तारीफ हो कि हम खुदावंद खुदा की हजूरी में हैं। राजा सुलेमान के जीवन का जो तजर्बा है सुलेमान ने बहुत सारी ऐसी खुदा की बातें जो खुदा के लोगों के लिए लिखी, जिनमें उपदेशक की पोथी, सबोपदेशक की पोथी भी एक लिखी गई। तो ये पोथी जो है सबोपदेशक की पोथी, उपदेशक की पोथी, संसारिक विचारधारा जो है उसके बारे में ये कहती है कि सब कुछ व्यर्थों का व्यर्थ। जो संसारिक विचारधारा के लोग हैं, जो संसारिक खुशियों से आनंद मानना चाहते हैं, तो इसमें लिखा गया कि ये सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थों का व्यर्थ है। तो ये इन सारी बातों को व्यर्थ ठहराती है। तो सुलेमान जो आनंद की तलाश में था, उसके बारे में कुछ बातें हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो सुलेमान आनंद की तलाश में था। तो सबसे पहले उसके बारे में लिखा कि उसने शुरुआत में वो ज्ञान इकट्ठा करने की, कि बहुतायत से उसके पास ज्ञान हो, कि ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करे, उस ज्ञान को अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ले। जब हम सब उपदेशक की पोथी एक बाब उसकी 13 आयत से 18 आयत तक पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਸਭ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੱਢਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਕਸ਼ਟਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਰੇ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਸਨ। ਜੋ ਵਿੰਗਾ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਵੇਖ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਮੇਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵਧੀਕ ਬੁੱਧ ਪਾਈ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਔਰ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਹਵਾ ਦਾ ਫੱਕਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੇਚਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे होता है, जो जो काम सूरज के नीचे होते हैं, उन सारी बातों का भेद मैं खोज सकूं, उसको जान सकूं कि कौन सा काम कैसे होता है। मैं उसकी विद्या प्राप्त कर सकूं, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकूं, कौन कौन सा काम कैसे होता है। हाँ जी, ये बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगें। मैंने तो कहता कि ये बहुत दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वो उसमें लगे रहें, खोज में लगे रहें। हाँ जी। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वह सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। तो मैंने जब इन सारी बातों की खोज की तो मैंने देखा कि जब सब कुछ
ये व्यर्थ और हवा का, वायु का फकना है। हाँ जी, जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता, जो टेढ़ा है वो सीधा नहीं हो सकता, और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से उसने मन में ये विचार बनाया कि जितने उससे पहले यरूशलेम में हैं उन सबसे ज्यादा ज्ञान हासिल करना है, बुद्धि हासिल करनी है, विद्या हासिल करनी है। हाँ जी, मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है, और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। तो उन सब से उसने ऐसे बुद्धि प्राप्त भी की, ज्ञान भी प्राप्त किया। कहता कि मैंने उन सब से अधिक बुद्धि प्राप्त की, अधिक ज्ञान प्राप्त किया, वो विद्या प्राप्त की। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। फिर मुझे मैंने जान अपना पड़ा- मन लगाया कि बुद्धि का भेद लूं, बावलेपन और मूर्खता को भी क्या कर लूं, जान लूं। और मुझे जान पड़ा कि यह भी वाजू को पकड़ना है, तो ये भी ज्ञान पड़ा कि ये भी एक हवा को पकड़ने के समान ही है। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, बहुत ज़्यादा बुद्धि के साथ बहुत सारी खेचल भी होती है, खेद भी होता है। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। जितना ज्ञान बढ़ता है उतना दुख भी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इसने ज्ञान से, उस बुद्धि से कि वो उससे भरपूर हो जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो हासिल करे। फिर इसके बाद इसने क्या किया, आनंद की तलाश, जो शांति और आनंद था, उसके लिए सबोपदेशक 2 बाब उसकी 10 आयत फिर 3 आयत। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਰਾਜੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਸੁਧਾ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਦੇ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। 10 और 3 आयत पढ़नी थी। 10 और 3। हाँ जी, हाँ जी, 2 बाब की 10 फिर उसके बाद 3 आयत 3। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਉਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੁੱਧ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖਤਾਈ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂ, ਜਦ ਤੋੜੀ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਦਮਵੰਸ਼ੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, तो अपने जीवन में उसने आनंद और खुशी, हाँ जी, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। जितनी वस्तुओं को देखने की उसने लालसा की, उनको देखने से वो ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, मैंने अपना मन कहता कि किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। मेरा मन मेरे सारी मेहनत के कारण क्या हुआ, आनंदित हुआ। और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। हाँ जी, 3 है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे, और मैं अपने प्राण को दाखमधु पीने से किस प्रकार बहलाऊं, और कैसे मूर्खता को थामे रहूं। तो जब दाख मधु मन को बहलाने के लिए कहता कि मैं अपने मन को, मैंने युक्त विचारी कि अपने क्या करूं, मैं पी के दाख मधु पीकर अपने आप को क्या करूं, खुश करूं। फिर इसकी जो मेहनत थी, है ना, इसने मेहनत बहुत की। जैसे इसकी 4 ऐसे 6 आज तक पढ़ते हैं। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਘਰ ਉਸਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਾਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ,
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਗੀਚੇ ਅਤੇ ਬਾਗ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਰਛ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਰੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਤਲਾਅ ਬਣਾਏ। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाग की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग मैंने बड़े बड़े काम किए, इसका मतलब बहुत मेहनत की इसने, हर काम में मेहनत की। बड़े बड़े घर बनाए, दाग की बारियां लगाई और हाँ जी और बाग लगवा लिए बाग लगवाए और उनमें बाती बाती के फलदायी वृक्ष लगवाए। तरह तरह के फलदार वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए फिर अपने लिए वो कुंड खुदवाए, कुएं खुदवाए कि उनसे वह वन सींचा जाए वो बाग तो जो बारियां थी वो क्या की जाए, सींची जाए, जिसमें पौधे लगाए जाते थे। हाँ जी। तो मेहनत, इसकी मेहनत जो थी, इसने बहुत मेहनत की। फिर इसकी जो भौतिक संपत्ति थी, जो संपत्ति थी, जायदाद थी, इसकी 7 और 8वीं आयत। ਮੈਂ ਟਹਿਲੀਏ ਅਤੇ ਟਹਿਲਣਾ ਮੁੱਲ ਲਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਟਹਿਲੀਏ ਵੀ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਵਗਾਂ ਅਤੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਗਵਈਏ ਅਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਮਵੰਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਸੁਰੀਤਾਂ बहुत सारियां प्राप्त कीतियां। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गायें बैल जितने पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल दास दासियां नौकर चाकर मोल ले लिए। कहीं अधिक गाय बैल उसके पास थी और भेड़ बकरियां का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोना और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पत्थर का भी संग्रह किया। चांदी सोना और बहुमूल्य पत्थरों का भी बहुत संग्रह किया, बहुत इकट्ठा किया, उनको कीमती हीरे जवाहरात। हाँ जी। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा। फिर गायक गायिकाओं को अपने लिए रख लिया और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य क्या पाते हैं, सुख पाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब ये जो भौतिक संपत्ति थी ये भी बहुत थी। फिर इसका आदर कितना था, इसकी 9 आयत पढ़ेंगे। ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ रही। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया। तो भी अधिक महान है ना, पंजाबी में क्या लिखा? ਸੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ रही। हाँ जी, हिंदी में। इस प्रकार मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान हो गया, सबसे ज्यादा महान हो गया ये, और धनाढ्य हो गया। तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने थी। फिर पूरी दुनिया से सबसे अमीर आदमी था ये। पहला राजा 10 बाब उसकी 23 है। सबसे अमीर आदमी ਇਉਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। सुलेमान राजा धन में बुद्धि में पृथ्वी के सारे राजाओं में से क्या हो गया?
बढ़कर हो गया। वो सबसे ज्यादा अमीर पृथ्वी के ऊपर था। तो कौन था? सुलेमान। तो धन में ये पूरे वर्ल्ड के जितने राजा थे, पृथ्वी के जितने राजा थे, सबसे क्या हो गया? अमीर हो गया। फिर इसके पास वो जहाज थे सोना इकट्ठा करने के लिए। पहला राजा 9 बाब, उसकी 26 से 28 है और 10 की 22 है। 9 की 26 से 28। हाँ जी, पहला राजा। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਅਸਿਯੋਨ ਗੱਬਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਲੋਥ ਕੋਲ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਣਾਇਆ। 28 ਹੈ ਤੱਕ। हाँ जी। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਟਹਿਲੂਆਂ ਉਹ ਅਫੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ 420 ਤੋੜੇ ਸੋਨੇ। हाँ जी। ਉਹ ਅਫੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ 420 ਤੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। 10 की 22 भी। हाँ जी। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰਸੀਸੀ ਬੇੜਾ ਹੀਰਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਸ਼ੀਸ਼ੀ ਬੇੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਮੋਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। फिर राजा सुलेमान ने एस्योन गेबेर में जो एदोम देश में लाल समुंदर के किनारे एतोल के पास है जहाज बनाए और अपने जहाज थे। हाँ जी। और जहाज़ों में हीराम ने अपने अधिकार के मल्लाहों को और समुंदर की जानकारी रखते थे, जो समुंदर की जानकारी रखते थे, सुलेमान के सेवकों के संग भेज दिया। उन्होंने ओपेर को जाकर वहाँ से 420 की कार सोना राजा सुलेमान को लाकर दिया। हाँ जी, 22 की 10 भी। क्योंकि समुंदर पर हीराम के जहाज़ों के साथ राजा भी तरशीश के जहाज रखता था और 3 वर्ष तक तरशीश के जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। जो सुलेमान के जो जहाज थे 3 वर्ष में क्या इकट्ठा करके लाते थे? सोना, चांदी और हाथी दांत, बंदर। तो ये इसके अपने जहाज थे। तो 1 साल में जो सोना सुलेमान के पास आता था, इकट्ठा होता था, हर वर्ष के बीच में इसकी 14 आयत, 10 की 14। ਉਸ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਰੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ 666 ਤੋੜੇ सोना सी। जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तोल 666 की कार था। जो सोना सुलेमान के पास आता था कितना सी? 1 साल दा 666 तोड़े, ये तकरीबन 23 टन बनता है। क्या जी? 25। हिंदी में ट्रांसलेशन में 25 टन लिखा हुआ है। 666 तोड़े सोना, तकरीबन हिंदी के बीच में कितना लिखा है? 25 टन। 25 टन कितना हो गया? 2500 क्विंटल, है ना। तो ये 1 साल के बीच में आता था, हर साल इतना सोना इकट्ठा होता था। इसके जितने बर्तन थे सुलेमान के पास, 10 की 21 पढ़ेंगे। ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨੀ ਬੰਦ ਦੇ महल ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ, सारे ही बर्तन जितने थे वो काहे के थे? सोने के। और
ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੀਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਬਾਨੋਨੀ ਬਨ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਨ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁੰਦਨ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। जितने बर्तन थे सारे महल के बर्तन थे, सारे कुंदन सोने के थे, तो चांदी का एक भी नहीं था। तो इसके राज में चांदी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई कीमत नहीं थी, चांदी की कोई भी पूछताछ नहीं होती थी। इसकी 10 की 27। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦਿਆਰ ਨੂੰ ਗੁੱਲਰ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟ ਵਿੱਚ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर। चांदी इसके राज में ऐसे थी कि जैसे पत्थर पड़े होते हैं। आप पहाड़ी एरिया में जाएंगे तो नदियों के बीच में और पहाड़ों के बीच में कुछ ऐसे पत्थर ही पत्थर नजर आते हैं। तो इसके राज में चांदी ऐसे थी जैसे पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, ढेरों के समान। यरूशलेम में ऐसे कर दी थी, उसकी पूछताछ ही क्या हो गई, खत्म हो गई, कोई वैल्यू नहीं रही चांदी की। तो सब कुछ क्या था, सोने का ही। तो इसका खाने पीने का सामान क्या था, इसकी रस्त क्या थी। पहला राजा 4 बाब इसकी 22-23 है। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ खाना पीना जो था इनका पूरा वो कितना था एक दिन का। हाँ जी, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਰਸਤ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ 225 ਮਣ ਮੈਦਾ, 450 ਮਣ ਆਟਾ, 10 ਮੋਟੇ ਬਲਦ ਅਤੇ ਚਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਬਲਦ, 100 ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿਕਾਰੇ ਅਤੇ ਹਰਨ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੁੱਕੜ। हाँ जी, 22 और 23। सुलेमान की एक दिन की एक दिन की ये रस्त लिखी गई है सुलेमान की, कितनी। हाँ जी, एक दिन दी। हाँ जी, अर्थात 30 कोर मैदा, 30 कोर मैदा, जिसको पंजाबी में हमने पढ़ा था 225 मण मैदा एक दिन का लगता था। 60 कोर आटा, 7 कोर आटा, जिसको हमने पढ़ा था 450 मण आटा लगता था एक दिन में। 10 तैयार किए हुए बैल, और बाकी जितना ये खाने के लिए बैल, भेड़ और जो जानवर थे उनकी गिनती लिखी हुई है। हाँ जी, पढ़ेंगे। 10 तैयार किए हुए बैल और चराइयों में से 20 बैल और 100 भेड़ बकरियां और इनको छोड़ हरन, चिकारे, यखमूर और तैयार किए हुए पक्षी। तो ये सारे जानवर ये जो जितना मैदा, 250 मन, 450 मन आटा, एक दिन की रसद थी। कितने समय की, 450 ਮਣ ਆਟਾ, 250 ਮਣ ਮੈਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। अनुमान लगाओ कि कितनी खपत सी एक दिन दी। तो फिर ये 7 आयत में लिखा है कि इसके लिए ये सारी रसद करने की इकट्ठी करने के लिए 12 जने थे। कितने थे, 12। एक जने एक साल में एक महीना उनकी ड्यूटी होती थी, फिर एक ही जने ने रसद इकट्ठी करनी है। हाँ जी, हाँ जी, इसकी 4 की 7।
ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ 12 ਭੰਡਾਰੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਲਈ ਰਸਤ ਲਿਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਰੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਸਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ। सुलेमान के 12 भंडारी थे जो समस्त इसराइल पर अधिकारी थे और राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। एक एक पुरुष प्रतिवर्ष अपने अपने नियुक्त महीने में प्रबंध करता था। हर 12 जनों का जुम्मेवार जो थे, मेन जुम्मेवार कितने थे? 12 जन पूरे इसराइल में, और पूरे साल में एक महीना उनको जुम्मेवारी दी गई थी कि साल में 1 महीना उसका काम रसद इकट्ठी करना है। और इसकी 27 आयत जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा गया है, पढ़ेंगे, कि कभी किसी वस्तु की कमी नहीं आई। हाँ जी। ਅਤੇ ਇਹ ਰਜ਼ਵਾੜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਰਸਤ ਅਪੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। और वह भंडारी अपने अपने महीने में राजा सुलेमान के लिए और जितने उसकी मेज पर आते थे उन सबों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे और किसी वस्तु की घटी होने नहीं पाती थी। कभी किसी वस्तु की कमी किसी के भी महीने में कभी हुई नहीं। शराब वो भी सभा में क्या करती थी? चलती थी, जैसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं उसके बारे में। सभोपदेशक 2 बाब उसकी 3 आयत। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। पर इसका मतलब है कि मैं भी वहाँ इस्तेमाल होती थी। मैंने अपने मन में जुगत विचारी कि मैं अपने मन को मैं पी के क्या करूं? खुश करा। तो सुलेमान ने ये सारा शारीरिक आनंद के लिए भी इसने कितनी शादियां की थी? पहला राजा 11 बाब उसकी 3 आयत। हाँ जी। 700 रानियां थी और 300 रखेलियां। हाँ जी। 11 ਦੀ 3 है। ਉਹਦੀਆਂ 700 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਪੁੱਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ 300 ਸੁਰੀਤਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਲਿਆ। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई। उसकी 700 रानियां जो राजपुत्रियां थी, राजाओं की बेटियां थी, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। 700 रानियां और 300 रखेलियां थी। तो इसका मतलब है कि ये सुलेमान, अभी हम और भी एक पार्ट में इसका पूरा वेरवा जब देखेंगे तो इसने आखिर पे ये कहा था कि ये जो संसारिक विचारधारा है ये सब कुछ व्यर्थ है। तो जो कुछ भी है खुदा के बीच में चलना, ये हमने 2 हिस्सों में इसको सीखेंगे। तो ये था, हमने आज सिर्फ इस बात के ऊपर विचार किया था कि उसकी जो संपत्ति थी, भौतिक संपत्ति थी, कितना सोना आता था, कितनी संपत्ति थी, और उसकी रसद क्या थी, खाना पीना कितना था। तो ये सारी दुनिया के राजा थे जितने, उनमें सबसे क्या हो गया था, ये अमीर हो गया था। इतनी खोज इसने इन सब के बीच में की, इतना बुद्धिमान था। और इसने क्या क्या किया और फिर किस बात की और इसने ध्यान लगाया, किस बात की और इसने कहा, क्योंकि इसने उपदेशक में सब जगह क्या लिखा है कि ये सब कुछ क्या है, व्यर्थ ही है। तो इसका मतलब है कि इसके ये दुनिया में आज कितने नौजवान या कितने संसार के लोग इन सब बातों की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन इतना धन संपत्ति ना तो कोई इकट्ठा कर सकता है ना करेगा। इसके कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा धार्मिक स्थान नहीं है वर्ल्ड के अंदर
जिसकी नींव जो होती है, जब नींव डाली जाती है उसके नीचे हीरे, जैसे ये बिल्डिंगें बनती हैं, इनके नींव जब डाली जाती है किसकी कुटाई होती है? पत्थरों की रोड़ी की कुटाई होती है। लेकिन जो सुलेमान ने खुदा का भवन बनाया था, खुदा की हैकल बनाई थी इस्राएल में, उसकी नींव में हीरे कटवाए थे। हालेलुया। तो वर्ल्ड में किसी भी धार्मिक स्थान के बारे में आप कहीं नहीं सुनेंगे ये कि उसकी नींवों में हीरे कटवाए गए हों। तो ये सब इसलिए आपको आज सुलेमान के जीवन के कि इसका अनुभव क्या था, इन सब चीजों को, वस्तुओं को इकट्ठा करके बाद में इसका क्या अनुभव हुआ, क्या इसने तजर्बा हासिल किया कि जो लोग आज ऐसी बातों की दौड़ में हैं वो भी इस तजर्बे से, इस अनुभव से सीख ले सकें कि इसके पास क्या क्या था, क्या क्या इसने हासिल कर लिया था। आज कुछ भी नहीं है इसके मुकाबले में जो लोगों के पास हम कह सकते हैं, है ना? कि खुद ही हिसाब लगा लो कि एक साल में कितना सोना आता था, 25 टन, और चांदी यरूशलेम में ऐसे थी जैसे पत्थर पड़े हुए हैं, उनकी वैल्यू ही क्या हो गई, खत्म हो गई। तो खुदा ने इसको इतनी बुद्धि दी थी, इतनी समझ दी हुई थी ये सब इकट्ठा करने के लिए। तो नेक्स्ट सैटरडे भी हम इसका अगला हिस्सा कि सुलेमान ने और क्या क्या किया, फिर इसका निचोड़ क्या, और हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, ये नेक्स्ट सैटरडे हम अगले पार्ट में कुछ सीखेंगे। तो उससे अपने जीवन के बीच में भी उन सारी बातों को समझेंगे कि जो सुलेमान ने अपना अनुभव खुदा के लोगों के लिए छोड़ा है। आंखें बंद करेंगे, दुआ की।